हरतालिका व्रत कर लिया, सोमवार, एकादशी या मंदिर या सत्संग या प्रवचन या कथा या भजन या कीर्तन सब कुछ कर लिया। और इस मन को शंकर भगवान के इस मन रूपी तार को शिव के चरणों से तिलक से नहीं जोड़ा तो आपने जितनी पूजन करी है, जितनी आराधना करी है, जितना भजन करा है, जितना कीर्तन करा है, जितना मंत्र जाप करा है, जितना स्मरण करा है, उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। अगर भगवान के चरणों में ये मन लग गया है, भगवान के चरणों में ये मन पहुंच गया, भगवान के चरणों में ये मन रम गया, तो समझो कि आपकी जिंदगी सार्थक हो गई। और यदि भगवान के चरणों में ये मन पहुंचा ही नहीं, मंदिर तक तो चले गए, कथा तक तो पहुंच गया, मंदिर तक पहुंच गया, कथा तक पहुंच गया, सत्संग में पहुंच गया, पर ये मन परमात्मा में लग ही नहीं पाया। आकर बैठ भी गए कुर्सी पर, सोफे पर, जमीन पर, जहां तुमको जगह मिली वहां जाकर बैठ भी गए, पर ये मन उस परमात्मा में लगना भी तो चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, तो हम उनसे कहते हैं घर में भी तो लगता, और शादी हो जाती तो पत्नी में लगता। बोलो सही है कि गलत है? जब घर में लगता है, शादी होने के बाद पत्नी में मन लगता है, तो फिर परमात्मा में क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? भगवान में मन क्यों नहीं लगता था? जब मन घर में लग रहा है, पत्नी में लग रहा है, बच्चों में लग रहा है, मोबाइल में लग रहा है, सब कुछ में ये मन लग रहा है, सारा ये मन आपका हर जगह पे लग रहा है, पर भगवान में मेरा मन नहीं लगता था। मैं बैठती जरूर, थोड़ी देर भगवान का भजन करने बैठती हूँ, थोड़ा देर स्मरण करने बैठती हूँ, थोड़ी देर कीर्तन करने बैठती हूँ, थोड़ी देर मंत्र जाप करने बैठती हूँ, थोड़ी देर नाम जाप करने बैठती हूँ, थोड़ी देर कीर्तन करने के लिए बैठती हूँ, बैठती जरूर हूँ, पर ये मन लग नहीं पाता। कारण क्या है? उसका एक कारण है सबसे बड़ा, जो आपके मुख पर आता है ना कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन, मैं मंदिर जाती जब पर मन नहीं लगता, मैं माला लेकर बैठ जाती हूँ, मन नहीं लगता, मेरे थोड़ी देर तो भगवान की पूजन में मन लगता है, पर थोड़ी देर बाद नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? जो मन परिवार में लग जाता है, जो मन मोबाइल में लग जाता है, जो मन हमारे कुटुंब कबीले में लग जाता है, जो मन हमारी पत्नी में लग जाता है, बच्चों में लग जाता है, वो मन तुम्हारा परमात्मा में क्यों नहीं लग पाता? उसका कारण केवल एक है, पत्नी को तुम अपना समझे हो, बच्चों को तुम अपना समझे हो, परिवार को तुम अपना समझे हो, कुटुंब कबीले को तुम अपना समझे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बस केवल भगवान को तुमने भगवान समझा, अपना नहीं समझा। जिस दिन तुम अपना समझ जाते हो, उस दिन तुम्हारा मन उसमें लग जाता। हम उस परमात्मा को अपना नहीं समझ पाए हैं। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी अपने मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को यदि हमने भगवान में लगाने का प्रयास किया और ये मन उच्चिष्ट हो रहा है, ये मन हमारा कहीं ना कहीं भटक रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है, ये मन
हमारा सत्संग में से, कथा में से, भजन में से, कीर्तन में से, भगवान की भक्ति में से अगर भटक रहा है तो इस मन को समझाकर कह दो कि हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमारा अपना, और अपने मन को अपन ही समझा सकते। दूसरा यदि आपके मन को समझाएगा तो वो ढाढ़स बनाना है, उसको कहते हैं, इसको समझा रहे हैं, उसको अक्ल दे रहे हैं, उसको विवेक दे रहे हैं, उसको बुद्धि दे रहे हैं, उसके चित्त में ये बात हम भेज रहे हैं। इसको केवल ढाढ़स बनवाना है, इसको मन को समझाना नहीं कहा गया है। इस मन को स्वयं को समझाना पड़ेगा। एक बात तक स्मरण करिएगा, आपके बेटे ने गलती करी, आपका बेटा अगर गलत काम कर रहा है, देवरानी ने या जेठानी ने आपके लड़के में थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, जो थप्पड़ मारना चालू करे, या ननंद ने खूब मारा, या देवर ने खूब मारा, या जेठ ने खूब मारा, या पड़ोसियों ने या रिश्तेदारों ने खूब मारा, तुम्हें अच्छा लगेगा? जम के बोलो जरा, नहीं लगेगा। पर तुम अपने लड़के को गलती करने पर खुद मारती ना तो तुमको अच्छा लगता। फिर आपको वो ठीक लगता कि मैंने अपने लड़के को मारा, मैंने अपने लड़के की गलती पर उसको डांटा, मैंने अपने लड़के की गलती पर उसको समझाया, मैंने अपने लड़के की गलती पर उसको दंड दिया। ये आपके मन में थोड़ा सा आनंद की अनुभूति हो जाती कि मैंने उस गलती की सजा उसको दे दी। मैंने उसको समझा दिया, मैंने उसको उसकी गलती की सजा दे दी, मैंने उसको बता दिया, मैंने उसको समझा दिया। अब दूसरा यदि आपके लड़के को मार रहा है, दूसरा आपके लड़के को डांट रहा है, दूसरा आपके बच्चों को अपशब्द कह रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर गलती पर यदि आप अपने बच्चों को कहोगे, आप अपने बच्चे को समझाओगे तो वो बच्चा समझेगा भी, जानेगा भी, और अगली बार वो गलती नहीं करेगा। उसी तरह आपके मन को कोई दूसरा समझाए, अरे इस मन को लगाया करो, भगवान का भजन करा करो, क्यों रोते रहते हो, क्यों दुख मनाते रहते हो, क्या करोगे अब दुख मना के, तकलीफ तो जो लिखी है ललाट पर भाग्य में वो तो होना ही है। ये दूसरा व्यक्ति तुमको समझा सकता है, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे मन को बोल सकता है, दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बच्चे को मार सकता है, डांट सकता है, डपट सकता है, पर उसके डांटने से, उसके मारने से तुम्हारा बच्चा सतमार्ग पर नहीं चलेगा। तुम्हारा बच्चा सतमार्ग पर जब चलेगा जब माँ खुद उस बच्चे को डांटेगी, पिता खुद उस बच्चे को डांटेगा या मारेगा। उसी तरह हमारे मन को दूसरा कुछ कहेगा तो हम भगवान का भजन करेंगे, वो बात दूसरी है। हमारे मन को हमें खुद परमात्मा के चरणारविंद तक लेकर जाना पड़ेगा, भगवान के चरणों तक लेकर जाना पड़ेगा, अपने मन को खुद संभालना पड़ेगा। इस मन को खुद को समझाना, और जब हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति को हम खुद संवारने का प्रयास करेंगे, हमारे मन को जब हम खुद सुधारने का प्रयास करेंगे, हमारे मन को हम खुद संवारने का जब प्रयास करेंगे, तो ये निश्चित है ये मन फिर परमात्मा तक जाएगा। जब
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। इस मन को जितना समझाने का प्रयास करोगे, इस मन को जितना संभालने का प्रयास करोगे, ये दूसरे अगर इसको संभालेंगे, दूसरे अगर इसको संवारेंगे तो ये उचित हो जाएगा। पर हम खुद इस मन को अगर संवारेंगे तो ये मन संवर जाएगा। बड़ा विचित्र है ये मन। अपनों को छोड़कर ये मन दूसरी जगह जरा जल्दी चले जाता है। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। आज विराम दिवस की कथा है, आपके जीवन की सार्थकता बनाने वाली है, आपके जीवन को आनंदित करने वाली। ये मन अपनों को छोड़कर दूसरी जगह जरूर चले जाए। जैसे एक बकरी के पीछे 6-7 कुत्ते बकरी के पीछे पड़ जाए। बकरी बहुत परेशान है। और बकरी इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि वो कुत्तों को छोड़कर आगे आगे भागने लगी, कुत्ते पीछे पीछे भागने लगे। बकरी जहां पर अंगूर लगते थे और अंगूर का जो बगीचा था, उस अंगूर के बगीचे में बकरी जाकर छुप गई। अब इतने घने अंगूर के बगीचे में बकरी जब छुप जाती है तो वो बकरी कुत्तों को दिखाई नहीं देती। कुत्ते ढूंढ ढूंढ के थक गए, पर बकरी नहीं मिली। बहुत प्रयास करा कुत्तों ने, पर बकरी नहीं मिली। अब कुत्तों ने सोचा कि बकरी तो मिल नहीं रही है, चलो अपन चलते हैं, और कुत्ते वापिस चले। बाद में आकर देखेंगे कि ये बकरी है कहाँ, बाद में आकर ढूंढेंगे कि बकरी गई कहाँ, बाद में आकर देखा जाएगा। कुत्ते चले गए, बकरी छुपी बैठी थी। अब बकरी की तो आदत है कि जो अंगूर की झाड़ियों में बकरी छुपी हुई थी, उसने सोचा चलो थोड़ा पेट भर लिया जाए, और अंगूर की झाड़ियों को बकरी ने खाना चालू करा। खाते 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 बकरी ने पूरे अंगूर की झाड़ियों को खा लिया। जिस अंगूर की झाड़ी ने बकरी की रक्षा कर रही थी, जो अंगूर की झाड़ी बकरी को छुपा कर रखी थी, उस अंगूर की झाड़ियों को बकरी ने खाया। खाते से ही झाड़ियां हटी, हटते से ही कुत्तों को मालूम पड़ा कि बकरी वो छुपी है, और कुत्तों ने आक्रमण कर दिया और उस बकरी को समाप्त कर दिया। अब इस कथा को जरा देखिएगा, इस दृष्टांत को जरा देखिएगा, इस बात को जरा समझिएगा कि जैसे बकरी अंगूर की झाड़ियों में छुपी हुई है, उसी तरह हम भी हमारे सनातन धर्म के अंदर छुपे हुए हैं। हम हमारे हिंदू धर्म के अंदर छुपे हुए हैं। हम हमारी समाज के द्वारा छुपे हुए हैं। हम हमारे परिवार के द्वारा छुपे हुए हैं। जब तक व्यक्ति परिवार में रहता है, जब तक व्यक्ति समाज में रहता है, जब तक व्यक्ति अपने धर्म में रहता है, जब तक व्यक्ति अपने धर्म के आनंद में रहता है, तब तक संसार के कुत्तों में इतना बल नहीं है कि वो इस बकरी को खा जाए। आप अपने धर्म में रह रहे हैं, आप सनातन धर्म में रह रहे हैं, आप अपने परिवार में रह रहे हैं, आप अपने समाज में रह रहे हैं, आप अपने कुटुंब में, आप अपने परिवार में रह रहे हैं। उस परिवार में अगर रह रहे हो
तो विचार करना कि जब तक हम परिवार में रह रहे हैं, जब तक हम समाज में रह रहे हैं, जब तक हम हमारे धर्म में रह रहे हैं, जब तक हम हमारे कुल में रह रहे हैं, हमारे परिवार के साथ रह रहे हैं, तब तक आपका बाल बांका नहीं हो सकता। वो तो जब समाज में रहकर, परिवार में रहकर, अपने धर्म में रहकर लोग अपने ही धर्म की बुराई करते हैं, अपने ही समाज की बुराई करते हैं, अपने ही परिवार की बुराई करते हैं और उसको धीरे 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 नोचना, खरोचना, काटना चालू करते हैं, तब बकरी का जैसे शिकार होता है और कुत्ते उसको खा जाते हैं, ऐसा तुमको भी कोई निपटा कर चला जाता है, तुमको भी निपटा उस धर्म की झाड़ी में, उस परिवार की झाड़ी में, समाज की झाड़ी में हमें उस झाड़ी ने, उस डाली ने, उस बेल ने हमको छुपा कर रखा हुआ, हमको संभाल कर रखा हुआ। बहुत ध्यान देना आप। जब तक शंकर के मंदिर में आप दर्शन करने जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, या शिव मंदिर में एक चावल का दाना चढ़ाने जा रहे हो, या एक बेलपत्री चढ़ाने जा रहे हो, या बेलपत्री भी चढ़ाने नहीं जा रहे, केवल दर्शन करने जा रहे हो, और दर्शन करने भी नहीं जा रहे, शिखर दर्शन करने जा रहे हो, शिखर दर्शन करने भी नहीं जा रहे, शंकर के मंदिर के सामने से मात्र निकल कर जा रहे हो, तो एक बात का स्मरण रखना कि तुम भगवान शंकर की छत्र छाया में हो, और छत्र छाया में हो जब तक तुम्हारा बाल बांका नहीं है। आप उसकी शरणागति में, आप उसके चरणों में। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हटो छठी ना मैं कटी जाऊंगी, भोरे में तेरी पदन समूह, मैं तेरी पदन, बाबा मैं तेरी पदन, हवा बिच उड़ती जाओगे, डोर हटो छठी ना मैं कटी जाओगी। जब तक हम उसके शरण में हैं, हम उसके पास में हैं, तब तक हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। आप रहो उसके करीब में, आप रहो उसके शरण में, आप रहो उसके चरणों में। अंगूर की झाड़ी में बकरी है, जब तक कुत्ते उसका शिकार नहीं कर सके। कुत्तों ने शिकार जब करा जब वो झाड़ी को बकरी ने खा लिया। अब उसको ये अंदाजा नहीं था कि ये झाड़ी अगर खत्म हो गई तो कुत्ते मुझे खा जाएंगे। जिस धर्म में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, जिस परिवार में रह रहे हो, अपने धर्म की, अपने समाज की, अपने परिवार की जिंदगी में कभी बुराई मत सुनना और ना किसी से बुराई करना। हम अपने हाथ से कुल्हाड़ी ना मारें। हम अपने हाथ से अपने धर्म को नष्ट ना करें। कितना चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं धर्म की
अच्छे से बोलो जरा जम के, धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। यहां बोला कि मनुष्य में सद्भावना हो। क्या बोला? जम के बोलो, प्राणियों में सद्भावना हो। अर्थात जो मृत्यु लोक में जन्मा है, चाहे वो चींटी हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जो प्राणी है जिसके अंदर भगवान स्वयं विराजमान है प्राण के रूप में, जो प्राणी है, चाहे माथे में रहने वाला जुआ हो, चाहे मच्छर हो, चाहे खटमल हो, चाहे झिंगूर हो, चाहे चींटी हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणियों में सद्भावना। प्रत्येक जीव के अंतर्गत अच्छे विचार होना चाहिए। जब हम हमारे सनातन धर्म की ही बुराई सुनते हैं, जब हमारे सनातन धर्म के लिए ही हम अपशब्द सुनते हैं, जब हम अपनी समाज के लिए ही अपशब्द सुनते हैं, जब हम अपने परिवार के लिए ही अपशब्द सुनते हैं, तब समझ लेना कि हमारे विनाश का समय आ गया। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। जैसे कुत्ते बकरी को खा जाते हैं अंगूर की झाड़ी हटने पर, उसी तरह जब आप सनातन धर्म की निंदा सुन सकते हो, आप सनातन धर्म की बुराई सुन सकते हो, आप सनातन धर्म के लिए अपशब्द कह सकते हो, अपनी समाज के लिए अपशब्द कह सकते हो, सुन सकते हो, परिवार के लिए अपशब्द कह सकते हो, सुन सकते हो, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब तुम्हें नष्ट होने का समय आ गया है। अब कोई बचा नहीं सकता। बहुत कठिन है। बहुत दो चीजों का सदुपयोग करना सीख लो। दो चीजों का अगर सदुपयोग करना सीख गए तो जिंदगी सार्थक हो गई। अपने पुस्तक में लिख के रख लेना कि हमें दो चीजों का सदुपयोग जिंदगी भर करना है, एक शरीर का, दूसरा समय का। क्या क्या चीज का? बोलो, जम के बोलो जरा। शरीर का और समय का सदुपयोग करना सीख जाओ। तीन घंटे की कथा में आधा घंटा मूंछ वाला भैया ले लेता है। बचते हैं 2.5 घंटे, उसमें से 7 मिनट पीछे के आरती में चले जाते हैं। जो समय बीच में बचता है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि कथा के बीच में भजन एक भी ना आए, जिससे आप कथा में मन लगाकर आनंद पाकर बैठें। पर जब आपका स्वरूप देखते हैं और कुर्सी पे बैठे बैठे तब विचार करते हैं कि बीच में एक छोटा सा कीर्तन ले लिया जाए। नहीं तो हमारा तो एक नियम है कि जितना समय मिला है आप भगवान शंकर की, उसकी भक्ति, उसके गुणगान में समय निकालें, क्योंकि उसके लिए आप लोग, उसके लिए आप लोग आए। लाखों लाखों लोग कथा सुनने के लिए। हम तो कई बार माइक वाले भैयाओं पर भी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि इतनी पब्लिक केवल वो 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक टकटकी लगाकर बैठते हैं, सुबह 7-6 बजे से।
और उनको अगर सही कथा नहीं मिले तो दिल हमारा दुखता है कि आपको इतना करने के बाद भी अगर कथा नहीं मिले तो जिंदगी बेकार है हमारी। ये भजन वाले भी हमको पत्र लिखकर भेजते हैं जैसे तुम लिख के भेजते। गुरुजी कथा में एक ही भजन आ रहा है, कम से कम 2 तो गाओ, फिर हमें काय को लाए। तो हमने इनसे कह दिया तुम टू टू करते रहो केवल, बस यही कर रहे। ये छोटे मोटे नहीं है, ये 7 जो बैठे हैं ना, ये सप्त ऋषि से कम नहीं है। ये 7 ऋषि से कम तो नहीं ना, ये बहुत उचित। ये तो सप्त ऋषि हैं, आप भी थोड़ी कम हो। 33 कोटि देवता से भारी तो आप ही हो। कोई सहजता है क्या? शिव कृपा है, शंकर की उदारता है, करुणा है। शरीर का और समय का जिस दिन सदुपयोग करना आ गया, उस दिन दुनिया की सारी दौलत और सत्ता आपके चरणों में होगी। बस समय का और शरीर का सदुपयोग करना सीख लीजिए। सारे गलत काम करता है तो ये शरीर करता है। और सारे अच्छे काम करता है तो समय करता है। कई लोग अकड़ में आकर कह देते हैं मेरे साथ में 200 लोगों की टीम है गुरुजी। अभी आपने मेरा दबदबा नहीं देखा, मेरे पास में इतना बल है, मेरे साथ में इतने लोग खड़े हैं। एक मोबाइल करूं और 50 को खड़ा कर दूं, 50 को। एक आवाज निकालता हूं और ढेर लग जाता है सबका, पूरे लोग मेरे साथ में खड़े हैं। हम उनसे कहते हैं ये जितने तुम्हारे साथ में खड़े हैं ये तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं, ये तुम्हारे समय के साथ खड़े हैं। समय अच्छा है इसलिए ढेर खड़े हैं, समय बेकार आए तो तू आवाज लगा दे, मोबाइल लगा दे, एक आ जाए तो बता। एक दिन कोई काम आ गया और तुम कोई कारण से फंस गए, कहीं थाने में जाकर खड़े हो गए, कोई वकील के पास पहुंच गए और तुमने दुनिया भर के अपने अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के तो बोलो, अपने रिश्तेदारों को एक बार बोलो तो सर कि आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे छुड़ाओ। एक नहीं आएगा। जब समय अच्छा होता है तो दुनिया तुम्हारे साथ में होती है, जब समय बेकार होता है कोई तुम्हारे साथ में नहीं। अपने भीतर के अहंकार को निकाल दो कि सब मेरे साथ हैं, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे समय के साथ। तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है, एक भी। जब दुख की घड़ी आएगी कोई नहीं आएगा, वेंटिलेटर में पड़ा रहेगा, मुंह पे मास्क ऑक्सीजन का लगा रहेगा, मशीन टू 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 करके चलती रहेगी और परिवार वाले महामृत्युंजय का पाठ करते रहेंगे। तेरा साथ देगा उस वेंटिलेटर पर, उस ऑक्सीजन की मशीन पर, उस पलंग पर अगर कोई साथ देगा तो जितने रिश्तेदार सब आएंगे अंतिम समय में, कोई साथ देने नहीं आएगा। बस साथ देगा तो तूने जो 1 लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाया है वो तेरा साथ देने के लिए आएगा। जो तूने 1 बेलपत्र चढ़ाई, 1 चावल का दाना चढ़ाया है वो तेरा साथ देने के लिए आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। कोई आए
ना आए, कोई जाने ना जाने, पर तुम्हें आना पड़ेगा। एक पत्र आया, देखिए। सुनंदा गोपाल मानकर, पातूर तहसील, जिला अकोला, महाराष्ट्र, गांव सस्ती। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा, मेरे पति की पीठ में एक गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला था। गुरुदेव, ऑपरेशन का सुनकर मन बड़ा दुखी हो गया। तब शिव कथा सुनती थी, आपके बताए हुए रुद्राक्ष के जल पिलाने वाला उपाय सुना और एक रुद्राक्ष में लेकर आई बाबा के धाम से, उसको गलाया, शिव जी को चढ़ाया। वो पानी अपने पति को देने लगी, एक बेलपत्र देने लगी और बाबा की कृपा से उनके जो गठान थी पीठ पर, वो गठान पूरी तरह गल गई और डॉक्टर को दिखाया तो कब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। एक बेलपत्री रोज प्रतिदिन उनको लाकर देने लगी। जब उनके मुंह में छार छार होने लगा तो वो बेलपत्री की गोली बनाकर देने लगी। बाबा की कृपा से जो शुगर थी उनको, और शुगर इतनी थी कि दवाइयां लेना पड़ती थी, पर बाबा की कृपा से शुगर की 2 गोलियां खाते थे, पर बाबा की कृपा से वो भी गोलियां बंद हो गई। ये शिव की कृपा है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। आपका स्नेह, आपका भाव, भगवान के प्रति आपका समर्पण, आप हृदय से अगर पुकार रहे हो, आप हृदय से उसको कह रहे हो, आप हृदय से अगर उसकी प्रार्थना कर रहे हो, हृदय से आप उसको निवेदन कर रहे हो, तो उसका फल मिलता जरूर। बखान क्या करूं मैं, लाखों के ढेर का झपटी भवोत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का झपटी भवोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोक्षद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण दिहार शंभु तार तार तू। भगवान शिव की कथा कर रही हो, वरदानी का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है कि आप जिस भाव से भगवान को भजते हो, भगवान की शरणागति में रहते हो, भगवान के चरणों में रहते हो, उसकी छत्र छाया में रहते हो, उसके पास रहते हो, तब तक दुख सताता नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुख आएगा नहीं।
हम ये नहीं कहते कि दुख नहीं आएगा, आएगा। मानव का जो शरीर मिला है वो दो कारणों से मिला है, एक भगवान का भजन करने के लिए और एक अपने कर्म को भोगने के लिए। तो दुख तो आएगा, पर उस दुख में आपको मालूम ना पड़ता है कि मुझे दुख मिला है। जैसे रोटी बनाते समय आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है तो स्वाद आता रहता है। भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु आटे में जैसे थोड़ा सा नमक डलता है और स्वाद आता है, ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा सा दुख दोगे तो हम सहन कर सकते हैं, पर तुमने बहुत सारा दुख एक साथ दे दिया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत कठिन है फिर सहन करना, बहुत कठिन। शरीर का और समय का सदुपयोग करें। केवल भोग और विलास में लगाने के लिए, केवल भोग और विलास में इस शरीर को डुबाने के लिए शरीर नहीं मिला। बहुत कीमती है ये शरीर, बहुत कीमती। जिनके असली दांत चले जाते हैं और नकली दांत लगाते हैं, उनसे पूछना कि असली में ज्यादा आनंद आता था रोटी खाने में कि नकली में ज्यादा आता, उनसे पूछना। जिनका असली घुटना बेकार हो जाता है और डॉक्टर नकली लगा देते हैं, उनसे पूछना असली में ज्यादा चलने में आनंद आता था कि नकली में। हड्डी टूट गई, राड लगाकर जोड़ दी, असली में ज्यादा सुख था कि नकली में था। जिनके बाल चले जाएं और उन्होंने नकली लगा के रखे हों, तो उनसे पूछना कि असली में सुख था कि नकली में। पूछो उनसे। जो परमात्मा ने देकर भेजा है हमको किडनी, लीवर, नेत्र, मुख, श्रवण शक्ति, हाथ, पैर, शरीर, जो परमात्मा ने बनाकर भेजा है वो करोड़ों करोड़ों का बनाकर भेजा है। हम अगर इस शरीर को गवा देते हैं, उसको व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं, तब ये शरीर जब हॉस्पिटल में पड़ा रहता है तब समझ में आता है कि एक किडनी, एक लीवर, एक आंख, कान, दांत की क्या कीमत होती है। ये लड़के लोग, नवयुवक जो बच्चे हैं ना, छोरा हो, ये जितने हीरो, ये जो रेस लगाते हैं ना गाड़ी की, घुट घुट करके और दौड़ाते हैं, शान सत्ता दिखाते हैं, खूब शान से खूब रेस करते हैं। नई नई गाड़ी है, नई नई मोटरसाइकिल है, खूब रेस करते, खूब घुमाएंगे। अरे मेरे दादा, गाड़ी टूट गई ना दूसरी आ जाएगी। मोटरसाइकिल अगर बेकार भी हो गई तो दूसरी आ जाएगी, पर ये शरीर की एक हड्डी, एक चीज भी अगर गड़बड़ हो गई तो इसमें नकली लगाना पड़ेगी, और नकली लगी तो जिंदगी भर उससे अच्छा काम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो कर लोगे, पर जो काम तुम असली से कर सकते हो वो नकली से नहीं कर सकते।
जितने लोग गाड़ी चलाते हैं, हम आपसे भी कहते हैं, इस व्यासपीठ से रोज प्रतिदिन हिंगोली कथा में आपसे कहा, आपके ड्राइवर से कहा, आपकी गाड़ी चलाने वालों से कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कि आए हो भगवान के भरोसे पर आए हो, जाओगे वो भी भगवान के भरोसे पर जाओगे। पर निवेदन है हमें, अगर इतना समय निकालकर हम कथा में आए हैं तो 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लेट पहुंचे, पर गाड़ी थोड़ा धीमा चला। भैया तुझे नींद तो नहीं आ रही, आराम से चलाना, धीरे चलाना, रास्ते से चलाना। भैया देखो, बात करते आनंद के साथ धीरे धीरे लेकर चल। जब भी कहीं जाओ तो मुख से एक आवाज निकलना चाहिए। किसी ड्राइवर का हमें नाम नहीं लेना, हमें तो कहना भोले चल, केवल एक ही नाम लेना है। क्या बोलोगे? जम के बोलो जरा, भोले चल, मुझे हिंगोली ले चल। और यहां से जाते समय भी आवाज लगाकर कहो भोले चल, अब मुझे जल्दी से परली लेकर चल, चल मुझे यहां लेकर चल। भोले को पुकारो, तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर कोई दूसरा नहीं रहेगा। अगर तुमने भोले को पुकार कर सरल भाषा में कह दिया भोले चल, तो भोला ही तुमको लेकर जाएगा, कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। अगर कथा सुनना हो तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, अजामिल के प्राण छूटने का समय आया। अजामिल अपना लड़का, अपना पुत्र नारायण को बुलाने वाला था, पर वो नारायण नहीं आया और नारायण का नाम लिया तो वो नारायण आ गया। लिखा है ना भागवत जी में, नारायण का नाम लिया और वो नारायण आ गया। ये नारायण नहीं आया पर वो नारायण आ गया। उसी तरह हम ड्राइवर कोई भी हो, चलाने वाला कोई भी हो, हमारे मुख से हम करें भोले चल, तू लेकर चल मुझे हिंगोली, तू लेकर चल मुझे यहाँ पर, तू लेकर चल मुझे अकोला, तू लेकर चल मुझे पूना, तो भोला ही लेकर जाएगा। शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बहुत दुख आ गया और दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो तो भी बाबा को कहकर चलो, बाबा चलिए एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ा, साथ में चलना। और मुझे विश्वास है कि इनकी सारी जांच होगी, एक भी जांच में कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि तू लेकर जा रहा है और तू ही लेकर आ। आप उसको कहो आप उसको कहो। एक बात बहुत सुंदर एक प्रश्न है, किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी हम रहते हिंगोली में हैं और कई बार हम ऑपरेशन के लिए या किसी चीज के लिए हम औरंगाबाद जाते हैं या पूना जाते हैं या मुंबई जाते हैं, तो क्या हमारे क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर नहीं है क्या, जो हम लोग इधर उधर जाते हैं? अब उसका निर्णय आप अच्छे से समझ लेना। हिंगोली के डॉक्टर भी अच्छे हैं, पूना के डॉक्टर भी अच्छे हैं, और जहां तुम रहते हो वहां के सब डॉक्टर अच्छे हैं। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं अपने गांव का छोड़कर? हम बड़े डॉक्टर को ढूंढते हुए मुंबई पहुंच जाते हैं, हैदराबाद पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, हमारा इलाज वहां चालू होता है, वहां हमारा ऑपरेशन होता है। उसका कारण क्या है? हमने कहा ये कारण केवल इतना सा है, ये तो गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि तुमने किसी को कष्ट दिया है, तुमने किसी को पिन चुभाई है, तो वो एक ना एक दिन तुमको पिन चुभाएगा जरूर, चाहे इस जन्म में चुभाए चाहे अगले जन्म में चुभाए, वो चुभाएगा जरूर। अब ढूंढते ढूंढते तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए, मुंबई, पूना, हैदराबाद,
तो क्यों उसी डॉक्टर के पास क्यों पहुंचे? कारण क्या था? उसका कारण निकालना, पूर्व समय में तुमने जरूर इसका कुछ बिगाड़ा होगा, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में उसने भी तुमको काट काट के अपना हिसाब पूरा करा है। भले वो अच्छा कर रहा है, भले वो ठीक कर रहा है, भले वो आपका इलाज कर रहा है, भले वो आपको श्रेष्ठ बना रहा है, क्योंकि कोई डॉक्टर आपको मरने की गोली नहीं देगा, भले आप कितने भी सड़ रहे होगे, आपको बचाने की ही गोली देगा, क्योंकि डॉक्टर भी परमात्मा का एक स्वरूप होता है। भले शरीर सड़ रहा होगा, सारे घर के लोग कह रहे होंगे कि मर जाए तो अच्छा, प्राण छूट जाए तो अच्छा, बहुत बीमार है, बहुत बूढ़ा है, बहुत बड़ा है, सड़ रहा है, अब तो भगवान इसको उठा ले। पर डॉक्टर जब जब देखने आएगा, डॉक्टर कभी मरने की दवाई नहीं देगा, न गोली देगा। डॉक्टर देख रहा है कि सड़ रहा है, डॉक्टर देख रहा है कि गल रहा है, डॉक्टर देख रहा है कि ये बेकार हो चुका है, अब इसका अंतिम समय है, तो भी डॉक्टर उसको बचाने की ही दवाई देगा, मारने की नहीं देगा, क्योंकि वो भगवान का एक स्वरूप बताया गया है, वो मारने की नहीं देगा। जिसका हृदय चित्त परमात्मा में लगा है, वो कभी मरने की दवाई नहीं देगा, वो कभी आपको लूटने का नहीं सोचेगा, वो तो सर्वे भवन्तु सुखी, वो सबको सुखी देखना। महाराज आप सड़ रहे हो, आप गल रहे हो, आप बेकार हो रहे हो, फिर भी वो मरने का नहीं सोचेगा। वो सोचेगा थोड़ा सा ये वाली दवाई दे के देख लो, आराम लग सकता है, लो ये वाली ले लो। हम क्यों उस डॉक्टर के पास पहुंचे? हम क्यों उस तक पहुंचे? हमारे कर्म के कारण। हमने पूर्व में इसका कुछ बिगाड़ा होगा, हमने पूर्व में इसके साथ कुछ गलत कृत्य करा होगा, तो आज हमारे साथ में ये गलत कर्म होगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सबसे कीमती है शरीर, सबसे कीमती है समय। इस शरीर का, इस समय का सदुपयोग करो। गाड़ी भी चलाओ, धीमे चलो, रास्ते से चलो। समय मिला है कुछ अच्छा कर गुजरने का, तो उस समय पर अच्छा करो। जब समय अच्छा मिले तो फिर जोरदार तरीके से निकल। कल 2020 चल रहा था और
कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कि अब गए अब गए अब गए, पर भोलेनाथ ने भी समय दिया और इन्होंने कुदाना चालू करा। ऐसा कुदाया, ऐसा कुदाया, ऐसा कुदाया कि धन्यवाद दूंगा मैं इंडिया के खिलाड़ियों को, भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों को, जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर प्रसन्नता ला दी। उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रसन्न चित्त, समय मिले, शरीर का समय का सदुपयोग करो। समय आए, अच्छा समय भगवान देता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको जिंदगी में भगवान एक मौका संभलने का ना दे, ऐसा कोई नहीं जन्मा। भगवान जिसको पृथ्वी पर जन्म देता है उसको कीमती बनाकर भेजता है, किसी को भी भगवान बेकार बनाकर भेजता है। आप अपने कमरे में अटाला सामान रखती हो क्या? जम के तो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा। नहीं, आप अटाला सामान अपने कमरे में, अगर सास का कोई सामान अटाला भी कमरे में आ जाता है तो उसको उठाकर भंडारे में धरी आती हो, छत के ऊपर रखी आती हो या कहीं और पटक देती हो, पर अपने कमरे में अटाला सामान रखता कौन है? जब तुम अपने कमरे में कोई फालतू का सामान नहीं रखते, अटाला सामान नहीं रखते, तो महादेव अपने घर में, अपनी पृथ्वी पर अटालों को रखेगा क्यों? तुम अपने कमरे में अटाला सामान नहीं रखती हो, तुम अपने कमरे में फालतू का सामान नहीं रखती हो। कई लोग कहते हैं ये तो फालतू है। फालतू नहीं, माता के गर्भ से पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो इसको भगवान ने कोई ना कोई हुनर देकर पैदा किया होगा, इसलिए भगवान ने पृथ्वी पर रखा है। नहीं तो अपने घर में कोई फालतू का सामान या अटाला सामान नहीं रखता, तो परमात्मा क्यों अपने घर में फालतू का सामान रखेगा? वो कह देगा देवमती तुम तो रखो अपने पास। जिसको अटाला सामान का क्रम रहता, कई माताएं कहती है हमारे गर्भ से संतान नहीं हुई तो भगवान को धन्यवाद दो, भगवान ने सोच कर रखा होगा, अटाला नहीं चाहिए, डरो। नहीं चाहिए भगवान को भी अटाला। अगर माता के गर्भ से जन्म लिए हो, पृथ्वी पर जन्म लिए हो, भारत की भूमि पर जन्म लिए हो, मनुष्य की देह मिली है, और तुम कितने भी गरीब से गरीब घर में जन्मे हो, भिखारी से भिखारी घर में जन्मे हो, चाहे सेठ से सेठ के घर में जन्मे हो, किसी के घर में भी जन्मे हो, चाहे ब्राह्मण के घर में, चाहे क्षत्रिय के घर में, चाहे वैश्य के घर में, चाहे शूद्र के घर में, तुम कहीं पर भी तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम अटाला नहीं हो, तुम फालतू के नहीं हो। भगवान ने तुमको जन्म दिया है तो जरूर तुम्हें कीमत वाला बनाकर पैदा करा है, उस कीमत को हमें जानना है। हमें अपनी कीमत को जानना है, हमें इस शरीर की कीमत जानना है। संसार में कोई व्यक्ति फालतू पैदा नहीं होता। भगवान ने अगर तुमको जन्म दिया है तो तुमको एक हुनर देकर भगवान पैदा करता है, और हुनर देने के साथ में भगवान एक मौका सबको देता है कि इस मौके में तू चौका लगाना, छक्का लगाना, इस मौके में तू निकल कर भाग जाना। मैंने तुझे अच्छा समय दिया है, अच्छा मौका दिया है, अच्छे गुरु की शरणागति दी है, अच्छा समय तुझे प्रदान करा है। अब अपने हुनर को तुझे निखारना है, और गुरु की शरणागति में आकर जो निखर गया वो निखर गया, और जो बिखरा वो बिखर गया। मौका वो देता। कई बेटियां, कई बेटे सियोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर,
तो उनकी आंखों में आंसू रहता है, भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है गुरुदेव, मेरा परिवार पूरा चले गया, कोरोना में मेरा पति चले गया, ये हो गया वो हो गया। हमने कहा क्यों रोती हो? कोई कहता है कि मेरा पिता नहीं, कोई कहते हैं लोग मुझे पूछते नहीं, कोई कहता है लोग मुझे गालियां देते हैं, कोई कहता है कि मुझ में अक्ल नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। मुझ में अक्ल नहीं, कोई कहता है, कोई कहता है कि मुझ में ये नहीं है, कोई कहता है मुझ में ये नहीं। हमने कहा देख, संसार के लोगों की आदत है दूसरे में गलतियां छांटने की। शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे थे और एक व्यक्ति ने खड़े होकर शंकर पार्वती पर उंगली उठा दी थी कि दोनों बेचारे एक नंदी पर बैठकर जा रहे हैं, इसके क्या प्राण लेंगे? शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती मैं नीचे उतर जाता हूं, तू नंदी पर बैठकर चल। पार्वती जी नंदी पर बैठकर चली तो दूसरे व्यक्ति ने उंगली उठाकर कह दिया, बताओ कैसा जोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हो, खुद पैदल चल रहा है। पार्वती जी ने कहा लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा क्या चाहती है? पार्वती कहे मैं पैदल चलूंगी, तुम नंदी पर बैठो। शंकर जी नंदी पर बैठकर चले तो दूसरे व्यक्ति ने उंगली उठाकर कह दिया, बताओ कितना निष्ठुर व्यक्ति है, घरवाली को पैदल चला रहा है बेचारी को और खुद नंदी पर बैठकर चल रहा है। भगवान भी नीचे उतर गए, नंदी खाली जाने लगा तो दूसरा व्यक्ति बोला, बताओ इनके जैसा मूर्ख संसार में कहां मिलेगा, जब नंदी पास में है तो भी बैठकर जाने की जगह पैदल चले जा रहे हैं। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती ये संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य गलती छांटने से पीछे नहीं रह सकता, ये जन्म ही है किसी ना किसी की गलती छांटने के लिए, बस अपनी नहीं छांट पाता। दूसरे की गलती छांटेगा पर अपनी नहीं छांट पाएगा। अपने भीतर कितना कपट है, अपने भीतर कितनी बेईमानी, अपने भीतर कितना प्रपंच है, अपने भीतर कितना काम, अपने भीतर कितनी लोभ, अपने भीतर कितनी आसक्ति, कितनी वासना, कितनी तृष्णा, हम अपने भीतर की नहीं देख रहे हैं। हमने तो देखी तो बाहर वालों की देखी है, हमने देखी तो दूसरे की देखी है। ये मानव का शरीर है ही, इस शरीर को बेकार मत होने देना। दूसरे की गलती छांटने में कितना समय लगा, परमात्मा से कहना दूसरे की गलती छांटने में मेरा समय बर्बाद ना हो, अगर मेरा समय जाए तो दूसरे की अच्छाई देखने में समय चले जाए तो मेरे भी जीवन में अच्छाई आए। अगर मैं अच्छाई देखूंगा तो अच्छाई मिलेगी, मैं बुराई देखूंगा तो बुराई मिलेगी, कुछ अच्छा मिले मुझे, कुछ अच्छा प्राप्त हो मुझे, ये जीवन का सुख। भगवान शिव की कथा कर रही है, शरीर समय इन दोनों के सदुपयोग को पहचानो, इन दोनों के सदुपयोग को पहचानो और जब शरीर और समय के सदुपयोग को जान गए तो जीवन की सार्थकता। जैसे पूजन करने के बाद में निर्माल्य को श्रेष्ठ नदी में, तालाब में विसर्जन कर दिया जाता है, और यदि वही निर्माल्य मान लो बहुत ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा निर्माल्य है तो उसको खेत में कहीं खड्डा कर उसको डाल लिया जाए तो खाद भी बन जाती है।
उस निर्माल्य का सदुपयोग हो। हरतालिका तीज के दिन 30 तारीख कल हरतालिका तीज है। जो फुलेरा हम बनाते हैं उस 5 समय की पूजन होने के बाद जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान शंकर का विसर्जन करने के लिए जाएं, 5वीं आरती जब पूरी हो जाए, भगवान से प्रार्थना वगैरह सब हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, सिंदूरा मस्तक लग जाए, पूरा क्रम होने के बाद में, पूरी पूजन होने के बाद में जब भगवान देव दिव्य महादेव को विसर्जन के लिए लेकर जाए